नमस्कार मित्रों। मैं आज आपके लिए फिर से एक साधना लेकर आया हूँ। साधना से को शुरू करने से पहले, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बात की मुझे खुशी है कि आप साधना करना चाहते हैं। तो मित्रों, पहले साधना करने के नियम समझ लीजिए कि उससे पहले कौन-कौन सी क्रियाएँ की जाती हैं। सबसे पहले मित्रों, साधना में पवित्रीकरण किया जाता है। अपने शरीर पे जल मंत्र को पढ़ के अपने शरीर पे जल छिड़का जाता है, तो इससे पवित्रीकरण होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वे आप समझ लें भली भांति। क्योंकि मित्रों, अगर कोई भी चीज़ में छूटेगी तो ये बात तय है कि आपको साधना में सफलता मिलना थोड़ा कठिन रहेगा और लगभग लगभग ना के बराबर रहेगा। तो मैं चाहता हूँ सब कुछ आप समझ लें। फिर आचमन करते हैं। आचमन वह क्रिया होती है जिससे हम अपने आंतरिक शुद्धि करते हैं। इसमें 3 बार 3 श्लोक पढ़कर आचमन किया जाता है और चौथी बार श्लोक पढ़कर अपने हाथों को धो लिया जाता है। उसके बाद शिखाबंधन किया जाता है। शिखाबंधन का श्लोक पढ़ते समय अपना जो हाथ है दायां, उसको अपने जो चोटी वाला हिस्सा रहता है सर में बीच में, उस पे वहाँ पर रख के और भगवती का आह्वान करते हैं उस श्लोक के द्वारा कि वो आकर निवास करे और हमारे तेज की वृद्धि करे। इसके बाद मित्रों क्या होता है कि न्यास विधि करते हैं। न्यास विधि वो विधि होती है मित्रों, जिससे को करने के बाद आप देवतुल्य हो जाते हैं। किसी भी देवी देवता की साधना करने से पहले आपको भी देव स्वरूप होना पड़ता है, तभी आप साधना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए न्यास करना आवश्यक है। उसके बाद मित्रों क्या करते हैं कि हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ते हैं और आसन के नीचे रख देते हैं, तो ये आसन शुद्धि होता है। फिर मित्रों क्या होता है, दिशा बंधन करते हैं। दिशा बंधन के लिए हम क्या कहते हैं कि सबसे उसके बाद मित्रों क्या होता है कि दिशा बंधन के लिए हम श्लोक पढ़ते हैं। वो इस प्रकार है कि मित्रों उसके बाद हम दिशा बंधन करते हैं। मित्रों, साधना करने के दौरान किसी प्रकार का विघ्न ना उपस्थित हो, इसलिए दिशा बंधन किया जाता है। जल अथवा चावल हाथ में लेके श्लोक का उच्चारण करके अपने समस्त दिशाओं में उसको अपने हाथ से घुमाकर ऊपर की तरफ घुमाकर फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, समस्त दिशाओं में बंधन लग जाता है भगवान शिव की आज्ञा से। उसके बाद मित्रों क्या होता है, भूमि शुद्धि। भूमि में किसी प्रकार का दोष हो, इस श्लोक को पढ़ते हुए जमीन पर हाथ रखें और ये मंत्र बोलकर भूमि शुद्धि करें। और उसके बाद मित्रों, जब ये श्लोक बोल के भूमि कर ले शुद्धि, उसके बाद 3 बार पैरों में दस्तक दें। मित्रों, भूमि शुद्धि का श्लोक पढ़ने के बाद अपने जो दायां पैर है वो आसन पर बैठे हुए उसको 3 बार जमीन पर मारें, उसकी एड़ी को। ये भूमि शुद्धि होती है। उसके बाद फिर वापस पालती मार लें। आसन से उठना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद मित्रों तिलक करना है, तो तिलक आप चंदन या सिंदूर का करना है तो आप जो छिंगी उंगली के बगल वाली उंगली होती है उससे तिलक करें और ये श्लोक पढ़ते हुए तिलक करें, फिर तिलक हो जाता है। उसके बाद मित्रों क्या करना है, आपको जल चावल पुष्प हाथ में लेने हैं और संकल्प लेना है। संकल्प जिस साधना के लिए आप करने जा रहे हैं उसका संकल्प लिया जाता है। और उसके बाद जब संकल्प हो जाए तब आपका ये पूजन पूर्ण होगा। अब उसके बाद क्या करना है, गुरु पूजन करना है। जिनके गुरु नहीं है वह मानसिक रूप से भगवान शिव को ही गुरु माने और वही सर्वस्व गुरु है। श्लोक पढ़ते हुए उनका ही ध्यान करें और उन्हीं को सर्वस्व माने। उसके बाद गणेश पूजन करें और उसके बाद भगवती का ध्यान करें और भगवती का ध्यान के बाद भैरव जी का ध्यान करें। ये सब मानसिक ध्यान है। उसका जो मूल साधना है उसमें उस देवता का पूजन आवश्यक है जिसकी आप साधना कर रहे हैं। अगर वो देवी देवता है कोई, तो उनका पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन क्या होता है, उसमें क्या होता है, देवता को आप पहले स्नान कराएंगे, तिलक करेंगे, धूप करेंगे, दीप करेंगे, नैवेद्य करेंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। ये पंचोपचार पूजन है। ये पूजन करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो अगली क्रिया है वो है रक्षा घेरा। मित्रों, रक्षा घेरा सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। तो रक्षा घेरा में क्या है कि आप भगवती जगदम्बा का जो कवच है उसके 21 पाठ करें वहीं पर बैठ के और उनसे मानसिक रूप से
रक्षा घेरे के लिए, रक्षा करने के लिए साधना में निवेदन करें, या फिर हनुमान जी का जो कवच है उसका जाप करें 21 बार और उनसे निवेदन करें रक्षा के लिए। तो ये हो गया रक्षा। अब ये रक्षा घेरा जो आपको कवच करना है वो देवता के पूजन से पहले करना है। यानी जब आप ये गुरु पूजन, गणेश पूजन और भगवती का पूजन और भैरव जी का पूजन, सारे पूजन जब कर लें तब उसके बाद रक्षा घेरे के लिए करें तैयारी, और रक्षा घेरे के फिर देवता का पूजन करें। देवता का पूजन हो जाने के बाद आप मित्रों साधना करने के लिए तैयार हो गए। तो उसके बाद अब जब तैयारी हो गए तो फिर आप साधना में बैठ सकते, मतलब फिर आप साधना को आप कर सकते हैं। फिर वो साधना करें और फिर आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी। ये जो विधि है मित्रों, यहाँ तक जो आपके न समझ देवी देवता पूजन की, ये पूजन तक ये रोज आपको करनी है। जब तक कि उस देवता का अनुष्ठान चलेगा उतने दिन तक ये क्रिया करनी है। अगर जैसे जिंदों की साधना है या फिर परियों की साधना है, ये इस्लामिक विद्या है, इनकी एक अलग विधि है। उनकी विधि मित्रों ऐसी है कि उसमें हमें क्या होना होता है कि जिस कमरे में हम साधना करते हैं उसको पूरे लोबान से धूपित करें, सुगंधित करें, और उसमें एक कपड़ा बिछाएं बड़ा सा, और उसमें घुटने मोड़कर बैठें। जिस दिशा के लिए निर्देश मिला उस दिशा की तरफ निर्देश करके बैठें। सर पे जालीदार टोपी हो, कुर्ता पजामा हो, और उसके बाद बिस्मिल्लाह का मंत्र पढ़ें और उसके दारुल शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाह मंत्र एक बार, दारुल शरीफ कम से कम 21 बार, और उसके बाद फिर उस मंत्र का जाप करें जितना बोला गया है, और मंत्र जाकर फिर 21 बार दारुल शरीफ। तो इस तरह से 10 दिन की साधना संपूर्ण होती है। लेकिन उससे पहले मित्रों एक बात समझ लें, जो संकल्प तक की क्रिया है जो मैंने आपको बताई है वह सब कुछ वही रहेगी। संकल्प तक तो आपको वही करना पड़ेगा, सब कुछ वही क्रिया, संकल्प और जो आपको पूजन है मानसिक रूप से, जो मानसिक पूजन, गुरु पूजन, गणेश पूजन, ये सब आपको करने हैं। उस पूजन के बाद फिर आप है ना जो है ना ये बिस्मिल्लाह और दारुल शरीफ पढ़ेंगे। मित्रों ये तो साधना की क्रिया हुई कि साधना करने से पहले हमें कौन कौन सी क्रिया करनी है। अब मित्रों कुछ और बातें भी हैं जो जानने के लिए बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो बातें अगर आप जानेंगे नहीं तो साधनाओं की विधियों को और जो नियम कायदे हैं उनको कैसे समझेंगे। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो निर्देश मिले हैं साधना करने के, उनको समझना भी बहुत आवश्यक है। मित्रों रुद्रामल तंत्र के अनुसार कहा गया है कि कार्तिक, अश्विन, बैसाख, माघ, मार्गशीर्ष, फागुन तथा श्रावण मास में यंत्र मंत्र की साधना करना सर्वोत्तम होता है। इसी प्रकार स्मृति तत्व के अनुसार, जो स्मृति तत्व नामक ग्रंथ है उसके अनुसार पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी तथा दशमी तिथि यंत्र मंत्र तंत्र साधना के लिए उत्तम तथा सब कामना को पूर्ण करने वाली है। इसी प्रकार एक बात और है कि जो पुरासरण दीपिका नामक पुस्तक है उसमें कहा गया है कि रविवार, शुक्रवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार को यंत्र मंत्र साधना करना विशेष फलदायक होता है। शनिवार को मंत्र आरंभ मृत्यु कारक होता है। मंगलवार को मंत्र आरंभ करने से क्षय रोग होता है, और सोमवार को यंत्र मंत्र साधना करने से मध्यम फल प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जहाँ साधना के लिए निर्देश है कि उसी वार को साधना करनी है, तो वहां पे ये नियम लागू नहीं होते। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। मुहूर्त गणपति तंत्र के अनुसार ये बोला गया है कि पुनर्वासु पुख्य, हस्त, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, रेवती, अश्वनी, अनुराधा, रोहिणी तथा मृगशिरा नक्षत्रों के पुण्य दिनों में शांति कर्म तथा पौष्टिक कर्म करने के लिए महर्षियों ने कहा है। उसके अलावा मित्रों वैशंपायन संहिता के अनुसार मेष लग्न में यंत्र मंत्र तंत्र की साधना करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। वृष लग्न में आरंभ करने से मृत्यु होती है। मिथुन लग्न में साधना आरंभ करने से संतान की मृत्यु हो जाती है। कर्क लग्न में साधना करने से सब तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिंह लग्न में साधना करने से वृद्धि का नाश होता है। कन्या लग्न में साधना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वृश्चिक लग्न में साधना करने से स्वर्ण का लाभ होता है। धनु लग्न में साधना करने से यश का
यश मान का नाश होता है। मकर लग्न में साधना करने से पुण्य प्राप्त होता है। कुंभ लग्न में साधना करने से धन और समृद्धि प्राप्ति होती है। मीन लग्न में साधना करने से दुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमें ना हर चीज को समझना होगा, चाहे वो लग्न की बात हो, चाहे वो नक्षत्र की बात हो, वार की बात हो, तिथि की बात हो, हर चीज महत्वपूर्ण है। तंत्रासार नामक जो ग्रंथ है उसके अनुसार शुक्ल पक्ष में चंद्र और नक्षत्रों के अनुकूल होने पर शुभ दिन में यंत्र मंत्र की सिद्धि आरंभ करनी चाहिए। भगवान विष्णु के शयन करने पर साधना आरंभ नहीं करनी चाहिए। पुराण दीपिका के अनुसार चरु, कंद, फल, दूध, दही, भिक्षान, सत्तू और शाक, ये 8 प्रकार की वस्तुएं ही साधकों को साधना के दिन में लेनी चाहिए भोजन के रूप में। पुराण चंद्रिका नामक तंत्र ग्रंथ में कहा गया है कि साधना करने वाले साधकों के लिए पुण्य क्षेत्र नदी का तट, पर्वत की गुफा, पर्वत की चोटी, तीर्थ स्थान, नदियों का संगम, पवित्र वन, एकांत उद्यान, बेल वृक्ष की छाया, पर्वत का किनारा, देव मंदिर, समुद्र का तट और निजी गृह का पवित्र कमरा साधना के लिए उत्तम होता है। यानी अगर आपका स्वयं का घर भी है तो वह कमरा जिसमें आप साधना करें वो स्वच्छ होना चाहिए पूर्णतः, उसमें किसी का आवागमन नहीं हो, किसी प्रकार से कोई आता नहीं हो, और आप भी तभी जाए साधना करें हुए नहा धोकर शुद्ध अवस्था में ही। मंत्र महोदय नामक ग्रंथ के अनुसार मूंज, वस्त्र, कुशा या चर्म के उत्तम आसन पर बैठकर साधक को मंत्र जाप या साधना करनी चाहिए। काठ, पल्लव, बांस, पत्थर, गोबर, तृण के विषम और कठिन आसन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आसन रोग उत्पन्न करने वाला होता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि रुई, कंबल, वस्त्र, रेशम, व्याघ्र चर्म, हिरण्य चर्म या कृष्ण मृग चर्म का आसन बनाए। यह आसन सौभाग्य और सिद्धि को देने वाला होता है। तंत्रासार ग्रंथ का कहना है कि बांस के आसन पर साधना करने से दरिद्रता होती है, यानी गरीबी आती है। पत्थर के आसन पर साधना करने से रोग होता है। भूमि पर बैठकर साधना करने से दुख प्राप्त होता है। लकड़ी के आसन पर बैठकर साधना करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। तृण के आसन पर साधना करने से यश की हानि होती है। कृष्ण चर्म के आसन पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पत्तों के आसन पर चित्त में भ्रांति पैदा होती है और व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठकर साधना करने से मोक्ष तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कंबल का आसन दुख नाशक होता है। रेशम का आसन पुष्टि प्रदान करता है। कुशा के आसन पर मंत्र यंत्र की साधना प्राप्त होती है। अविचर कर्म, मारण, उच्चाटन, स्तंभ, इन्हें अविचर कर्म कहते हैं। इनकी साधना के लिए नीले रंग का आसन होना चाहिए। वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण कर्म के लिए लाल रंग का आसन होना चाहिए। मोक्ष और शांति कर्म के लिए सफेद आसन ठीक होता है। चितकबरा, कंबल और कुशा का आसन सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान साधना में प्रयोग करने चितकबरा, कंबल, कुशा का आसन सभी प्रकार की सिद्धि साधना में करने का विधान है। पाठकों, आर्य ग्रंथ के अनुसार आध्यात्म अनुसंधानशाला के विद्वानों ने आसन के संबंध में निर्दिष्ट किया है, और स्वयं मेरा भी विभिन्न साधनाओं का शोध है कि यंत्र मंत्र के साधक को आसन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी आसनों के प्रभावों में भिन्नता होती है, अतः साधक को अपने लक्ष्य संबंधी यंत्र मंत्र के देवता के अनुरूप आसन का प्रयोग करना चाहिए। नंगी भूमि पर जप करने से साधना या उपासना करने में विद्युत प्रतिक्रिया शरीर को हानि पहुंचाती है, अतः उससे रक्षा हेतु आसन प्रयोग का विधान दिया गया है। आसन का चुनाव करते समय विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि जिस आसन पर बैठकर कोई व्यक्ति यंत्र मंत्र की साधना कर चुका हो उस पर नहीं बैठना चाहिए। मनुष्यों का अनुभव है कि दूसरों के द्वारा प्रयोग किए गए आसन में उसके दोषांश स्थित रहते हैं, जो नए उपासक या साधक के लिए हानिकारक हो जाते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने लिए सर्वथा नवीन आसन की व्यवस्था करे और उसे भी प्रयोग से पूर्व भली भांति धो पहुंचकर शुद्ध कर ले। कुशा के आसन पर यंत्र मंत्र साधना करने के लाभ कुछ इस प्रकार हैं मित्रों। अंतःकरण पवित्र होता है। साधक को सिद्धि प्राप्ति में सुविधा हो जाती है। साधक की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। दूषित प्रभावों अर्थात भूत प्रेत बाधाओं का शमन होता है। साधकों की साधनात्मक उपलब्धि प्रबल हो जाती है। मृग चर्म के आसन पर यंत्र मंत्र की सिद्धि करने के लाभ इस प्रकार है कि मोक्ष प्राप्ति तथा धन वैभव, व्यवसाय में सफलता जैसी यंत्र मंत्र सिद्धि में कृष्ण मृग चर्म का आसन विशेष रूप से अनुकूल प्रभाव देता है। व्याघ्र चर्म के आसन पर यंत्र मंत्र सिद्धि के लाभ कुछ इस प्रकार हैं कि राजनीति में सफलता पाने हेतु इसका प्रयोग विशेष प्रभावशाली होता है। सिंह के स्वभाव वाले लगभग समस्त गुण इसमें आंशिक रूप से विद्यमान रहते हैं।
तो मित्रों, ऊनी वस्त्र एवं कंबल के आसन पर साधना के लाभ कुछ इस प्रकार हैं। कई विशिष्ट साधनाओं की सफलता स्पष्ट हो चुका है कि कर्म सिद्धि, देवी देवताओं की उपासना एवं साधना में कंबल का आसन लाभदायक होता है। लाल एवं सतरंग रंग का कंबल विशेष उत्तम प्रभाव प्रकट करता है। रेशमी आसन पर साधना करने के लाभ इस प्रकार है मित्रों कि इस पर बैठकर यंत्र मंत्र की साधना करने साधक की शारीरिक विद्युत शक्ति पृथ्वी पर प्रवेश नहीं करने से सुरक्षित रहती है। वस्तुतः ऊनी और रेशमी आसन कुचालक पदार्थों की कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आपने आसन के बारे में जाना। अब मित्रों आपको और चीजें बता दें कि माला जाप। मित्रों आपने देखा होगा माला में 108 दाने होते हैं और बीच में एक बड़ा सा दाना होता है, उसे सुमेरु कहते हैं। जब हम 108 दाने का जाप कर लेते हैं, हिंदू धर्म में बता रहे हैं, 108 दाने का जाप कर लेते हैं तो जो सुमेरु आता है उसको लांगा नहीं आता, मतलब उसके आगे बढ़कर दूसरी माला जाप नहीं करने लगते। जैसे सुमेरु आए वहीं से माला घुमा देते हैं और घुमाते हैं अंदर की तरफ से, हृदय की तरफ से घुमाते हैं उस माला को उंगलियों की सहायता से, एक हाथ से। और जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है, इसे जो माला को होता है गौमुखी के अंदर जाप किया जाता है। एक कपड़ा होता है, थैली आपने देखी हो, कई लोगों के गले में टंगी रहती है, उसके अंदर माला होती है और तो उसमें हम जाप करते हैं, उसे गौमुखी बोलते हैं। उसके अंदर ही जाप किया जाता है और उसमें जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है वह आपको उस थैली के बाहर रखनी होती है। उसके द्वारा माला का स्पर्श बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जाप निष्फल हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, कुछ नियम मालाओं के इस प्रकार हैं कि गणेश जी की जो साधना होती है उसमें हाथी दांत की माला विशेष का प्रयोग होती है। देवी काली दुर्गा की साधना में लाल चंदन और रुद्राक्ष की माला प्रयुक्त होती है। लक्ष्मी और विष्णु की साधना में तुलसी माला की, सरस्वती के लिए स्फटिक और कमलगट्टी की माला, बगलामुखी सिद्धि हेतु हल्दी की माला, शत्रुनाश के लिए हल्दी की माला, संतान प्राप्ति हेतु पुत्र जीवा की माला, अविष्ट सिद्धि हेतु चांदी की माला, पापनाश हेतु कुशा जड़ की माला, भैरव व भैरवी सिद्धि हेतु मूंगा शंख स्फटिक या मणि की माला, वशीकरण सिद्धि हेतु रुद्राक्ष की माला एवं मूंगा की माला, विदेशण मारण स्तंभ हेतु रुद्राक्ष या हल्दी की माला प्रयोग करें। मित्रों इसके अलावा भी साधना में जो माला के लिए निर्देश किया गया है आप उसी माला का प्रयोग करें, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो भी बताया गया वो तो मुझे आपको बताना ही है। और दूसरी चीज इसमें क्या है मित्रों कि और एक बात आपको समझ लें अच्छी तरीके से कि और शास्त्रों में किन किन बातों का नियम बोला है। मित्रों साधना के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य होना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए साधना के दौरान, और कभी गलत विचार या गलत पुस्तकें कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, गलत चीज़ों को, और जो मोबाइल हो से भी हर चीज़ से दूर रहे साधना के दौरान। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि आप पुराने समय पहुंच गए हैं जिस समय आपको कोई सुविधा नहीं है। अगर इस तरह की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और जिस तरह के अन्न का आपको बोला गया है सेवन करने का आप उसी तरह का अन्न सेवन करें केवल। और वस्त्र इस समय सिर्फ दो ही वस्त्र आप धारण करेंगे, एक नीचे जैसे कि आपने देखा है धोती के रूप में पहनते हैं नीचे हिंदू धर्म में, वो पहनेंगे, और ऊपर एक अपने कंधे में साफी की तरह हम ओढ़ लेते हैं, बस ये दो कप आपके शरीर पर रहेंगे, और अंदर आप लंगोट को धारण करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आपको लंगोट धारण करना अनिवार्य है। तो ये साधना के कुछ नियम हैं, और जिस देवता की सिद्धि कर रहे हैं उसका रोज पूजन होना आवश्यक है। ये सनातन धर्म का नियम है, उसकी रोज पूजा होना आवश्यक है। साधना से पहले उसका पूजन अवश्य करें, तभी साधना में सफलता के पूरे आसार बनेगी। और लोगों के संपर्क में ना आए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो साधना में सफलता के जो संकेत होते हैं बहुत जल्दी मिलने लग जाते हैं इसमें तो, और संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात मित्रों क्या है कि जो जो उनकी खुशबू की चीज़ें बताई गई हैं, जो जो बताई गई कि इस तरह की ये चीज़ें प्रयोग करनी है, जैसे कि लोबान, गूगल और उरुली, और क्या कहते हैं कुमकुम, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब अच्छी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रयोग करें, जो बढ़िया क्वालिटी की हों, ताकि अगर देखिए अगर आप अच्छी देवता को अगर अच्छी चीज़ देंगे तभी आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देवी देवता को जो साधना करते हैं, मैं सिर्फ देवी देवताओं की अभी बात कर रहा हूँ जो साधना करते हैं, तो उनकी साधना में जो साधना करें आरती अवश्य करें, क्यों आरती से जो आपकी कमी रहती है वो सब खत्म हो जाती है। मित्रों आरती करने के बाद
देवता की आसन पे खड़े होकर प्रदक्षिणा करना आवश्यक होती है। प्रदक्षिणा का विधान इस प्रकार है कि यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। इसको बोलकर दाएं तरफ से घूमकर और पूरा जहाँ से घूमे थे वहीं से घूमकर फिर लौटकर उसी जगह पे आकर ये एक प्रदक्षिणा होती है, एक चक्कर होता है, परिक्रमा कहते हैं इसे। तो इस श्लोक के द्वारा हम परिक्रमा लेते हैं। तो इसमें अलग अलग देवताओं के लिए अलग है। भगवती की अगर ले रहे हैं अपन तो एक प्रदक्षिणा करेंगे यानी एक चक्कर। सूर्य भगवान की प्रदक्षिणा लेंगे तो 7 चक्कर लाएंगे। गणेश जी की 3 प्रदक्षिणाएं होंगी, विष्णु जी की 4 होंगी और भगवान शिव की 3 प्रदक्षिणाएं होंगी। इस बात को आप समझ लें। और इसके अलावा मित्रों आपको एक बता दें बात कि दीपक किस प्रकार के होने चाहिए। दीपक का बहुत महत्व रहता है मित्रों और लोगों को इसमें पता भी नहीं होता। कालिका पुराण के अनुसार दीपक किस प्रकार का होना चाहिए। या तो आप मिट्टी का उपयोग करें, ठीक है, या लकड़ी का बना हुआ भी उपयोग कर सकते हैं। पर मेरा आपको निर्देश यही रहेगा कि सबसे सुलभ और सरल रहेगा मिट्टी का दीपक। आप मिट्टी का उपयोग करें, नया नवीन, जिससे आपको साधना में 100% सफलता मिले। शुद्ध होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये है कि पुष्पों को चढ़ाने का तरीका क्या होता है मित्रों। मित्रों पुष्प जिस तरीके से पेड़ में लगे हुए होते हैं उसी तरह से देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। मतलब उसकी जो लकड़ी नीचे की तरफ रहती है तो नीचे की तरफ ही रहे और पुष्प ऊपर की तरफ रहे। उल्टे मुड़े हुए ढके हुए पुष्प नहीं कि लकड़ी ऊपर हो जाए और पुष्प नीचे उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं। देवताओं को सही तरीके से पुष्प चढ़ाना चाहिए और उनके मनपसंद पुष्प जो हैंगे, हाँ पुष्पों का निषेध होता है, उस बात को समझिए कि किस देवताओं को क्या पुष्प चढ़ाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज मित्रों क्या है कि इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि नैवेद्य जो कि भोग लगाते हैं साधनाओं में, कई साधना में निर्देश करता हूँ मैं कि नैवेद्य चढ़ाएं। तो उसमें क्या होता है, अगर जिसमें नैवेद्य के लिए बोला गया है तो उसमें नैवेद्य का मतलब जो भोग लगाते हैं वो सबसे सुलभ सरल रहेगा। तांबे की कटोरी, आप तांबे की कटोरी में भोग लगाएं देवता को, तो वह बहुत प्रसन्न होंगे और किसी प्रकार कोई दोष नहीं लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि इस बात को बहुत समझना जरूरी है मित्रों कि फूलों का जो फूल पुष्प होते हैं उनको कैसे चढ़ाया जाए वो तो मैंने आपको बता दिया है। मित्रों अब हम पुष्पों की बात करते हैं तो पुष्पों की तो बात आपको समझा दी कि पुष्पों कैसे चढ़ाना चाहिए। मित्रों दूसरी बात एक चीज और बता दें कि पुष्प को बासी नहीं चढ़ाना चाहिए, कि ताजे पुष्प चढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, जिस देवता को जो चीज जो पुष्प चढ़ा सकते हैं सिर्फ वही चढ़ाएं, गलत पुष्प ना चढ़ाएं। जैसे भगवान विष्णु को श्वेत और पीत 2 प्रकार के इनको ना जो पुष्प हैं प्रिय हैं। लेकिन श्वेत यानी सफेद पुष्प में आप है ना उन्हें अकौगा जिसे मदार भी बोलते हैं उसके पुष्प कभी नहीं चढ़ाएं। सफेद जो अकौगा के पुष्प होते हैं वह सिर्फ भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं और किसी को नहीं। और भगवान विष्णु को सिर्फ तुलसी चढ़ाई जा सकती है और किसी को तुलसी नहीं चढ़ाई जा सकती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो लाल पुष्प हैं वो भगवान सूर्य, गणेश जी को और भगवती जगदम्बा को चढ़ा सकते हैं, जिसमें आप गुलाब का फूल ले लें जो सर्व सुलभ है। और दूसरा है आप जो भगवती को एक और प्रिय गुड़ैल का फूल वो भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो भगवान गणेश को एक प्रिय फूल और है जो भगवती और गणेश जी को प्रिय है, उसे लाल कनेर कहते हैं, इसे चंडी कुसुम भी कहते हैं, गणेश कुसुम भी कहते हैं। तो ये पुष्प आप चढ़ा सकते हैं गणेश जी को भी और भगवती जगदम्बा को भी। या और गुलाब भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, भगवती जगदम्बा को। भगवान सूर्य को भी गुलाब चढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये जो जितने भी लाल पुष्प मैंने बताए हैं इनमें से कोई से पुष्प आप सूर्य, भगवान सूर्य, गणेश जी और भगवती को चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरी चीज ये क्या है कि मित्रों एक चीज और आपको बता दें कि जो पुष्प चढ़ाते और उतारते समय हमें क्या नियम करने हैं इस बात को ध्यान में रखें। और उसके साथ बेलपत्र का भी। बेलपत्र मित्रों क्या होता है, जो पत्ती के अंदर चिकनापन रहता है, जो पत्ती के अंदर का चिकना हो सकता है वो भगवान शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, भगवान भोलेनाथ पे। तो शिवलिंग के ऊपर चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा
और जो खुरदरा उठा हुआ लकड़ी है दिख रही है पीछे उसकी, वो ऊपर की तरफ रहेगी। तो ये बेलपत्र चढ़ाने का तरीका होता है, वैसे आपको पता है फिर भी बताना चाहूँगा। तो इसको आप दिमाग में रख लें। और चढ़ाने का तरीका क्या है, बेलपत्र हो या पुष्प हो या तुलसीदार हो, उसको चढ़ाने का और उतारने का तरीका क्या है। जब आप चढ़ाएंगे तो मध्यमा, बीच वाली उंगली और अंगूठे की सहायता से चढ़ाएंगे, और जब उतारना है, जो चढ़े हुए हटाने हैं, तो अंगूठे और तर्जनी उंगली की सहायता से उतारेंगे। ये नियम अच्छी तरह समझ लें। और फूल तोड़ते समय आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है और हाथ जोड़कर ये श्लोक पढ़ना है। मानुषोकम करुषत्व स्थान त्यागम जामा करू, देवी देवता पूजनार्थम वनस्पते। इस श्लोक को पढ़ने के बाद शुरू के जो 3 पुष्प तोड़ेंगे वो 3 श्लोकों के द्वारा होगा। ओम वरुणाय नमः, एक पुष्प तोड़ा। ओम व्योमाय नमः, ये दूसरा पुष्प तोड़ा। ओम पृथ्वये नमः, ये तीसरा पुष्प तोड़ा। ये 3 श्लोक बोलने के बाद फिर आप जितने चाहें उतने पुष्प तोड़ें। इसी प्रकार जब आप बेलपत्र तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये श्लोक पढ़ेंगे, हाथ जोड़कर उनसे विनती करेंगे कि मैं आपको पत्ती लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। उसके बाद ये जो श्लोक मैं बता रहा हूँ, एक एक बार श्लोक बोलते जाएंगे और 5 बार 5 श्लोक बोल के 5 बेलपत्र तोड़ेंगे। पहली बार वो श्लोक बोलेंगे, ओम अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रियाय सदा गृह्णामि तो पत्राणि पूजा साधना पूजनार्थ मादरात। इस श्लोक को पढ़ने के साथ एक बेलपत्र तोड़ा। ऐसा 5 बार बोलेंगे तो 5 बेलपत्र तोड़ेंगे। उसके बाद जितने चाहे उतने तोड़िए। अब मित्रों एक चीज और समझ लें कि बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं छोड़ना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति के दिन और सोमवार को बेलपत्र ना तोड़ें, ठीक है। किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए निश्चित समय में पहले जिनका तोड़ा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर जिन दिन हमने मना किया नहीं तोड़ सकते, तो उसके एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ के रख लें, यानी एक दिन बाद से हुए भी बेलपत्र उनको चढ़ाए जा सकते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो मित्रों इन कुछ नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो निश्चय ही आप समझेंगे कि सफलता कैसे मिलती है मित्रों। और मित्रों एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो मैंने बेलपत्र और पुष्प के जो मैंने श्लोक दिए हैं, ये मैंने फाइल तैयार की है उसमें भी लिख दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप सफल हो, यही मेरी कामना है। इसीलिए मैंने कहा था मित्रों को मुझे एक वीडियो बनाना है जिससे ये लोगों को पता लग सके, जो लोग साधना करना चाहते हैं उनसे कोई भी गलती ना हो, उन्हें समझ में आए कि साधना करी कैसी जाती है। पहले तो उन्हें ये नहीं पता होता, वो सोचते हैं बस विधि मिल गई और साधना हो गई। इतना सरल नहीं होता है मित्रों। और मित्रों एक बात बता दूं, मित्रों साधना की जो भी विधि मैंने आपको दी है वह सारी विधि मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ाइल के रूप में दे दी है। तो आप उस लिंक पर जाएं और वहां से फ़ाइल डाउनलोड कर लें, ताकि आपको समस्त विधि समझ में आ जाए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय माँ जगदम्बा।